है ना, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स, ये सबसे हाई यील्ड वाले हैं। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। तो अगर इन पर पकड़ मजबूत कर ली, समझ लीजिए आधा काम तो यहीं हो गया। चलिए मैथ्स के बाद अब आगे बढ़ते हैं जीएटी की तरफ, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये पेपर सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक निर्णायक भूमिका निभाता है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। जीएटी पेपर में मार्क्स कैसे बटे हैं ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। इंग्लिश के 200 मार्क्स हैं और जनरल नॉलेज यानी जीके के पूरे 400 मार्क्स, मतलब अंग्रेजी से ठीक डबल। तो जाहिर है हमारी स्ट्रैटेजी भी इसी हिसाब से बननी चाहिए। तो इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए बस इन 3 पिलर्स पर फोकस करना है। पहला, ग्रामर के रूल्स पर अच्छी पकड़। दूसरा, अपनी वोकैबुलरी को लगातार बढ़ाते रहना। और तीसरा, अनसीन पैसेज को तेजी से समझकर जवाब देने की प्रैक्टिस। और अब आते हैं गेम चेंजर सेक्शन पर। जनरल नॉलेज, ये सेक्शन अकेले 400 मार्क्स का है, सोचिए जरा। तो इसे हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब जीके का विशाल सिलेबस देखकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए हमने इसे इन 6 मेन पिलर्स में बांट दिया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। बस एक एक करके इन पर फोकस करना है। साइंस के सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जैसे मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर या ह्यूमन बॉडी, बस इनको अच्छी तरह समझ लेना काफ़ी है। सीधे सीधे सवाल यहीं से बनते हैं। अब ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, खासकर हमारा स्वतंत्रता संग्राम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हाँ, दुनिया भर में क्या चल रहा है उन ताज़ा घटनाओं पर भी पैनी नज़र रखनी होगी। और जब बात करंट अफेयर्स की आती है तो बस एक नंबर याद रखना है: 6 से 8 महीने। जी हाँ, एग्जाम से ठीक पहले के 6 से 8 महीनों की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। बस इतना ही। तो ठीक है, हमने मैथ्स देख लिया, गैट समझ लिया। अब सवाल ये है कि इन सभी जानकारियों को मिलाकर एक विनिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। चलिए अब देखते हैं फाइनल ब्लूप्रिंट। तो मैसेज एकदम क्लियर है। ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर इन पर पकड़ मजबूत कर ली तो एनडीए 2026 क्रैक करने का रास्ता यकीनन आसान हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, ये सिर्फ एक टॉपिक्स की लिस्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप है, एक ऐसा नक्शा जो कम समय में बेहतर रिजल्ट पाने में मदद करेगा। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, सवाल यह है कि सबसे पहली प्राथमिकता किस विषय को दी जाए। अपनी तैयारी शुरू कीजिए। इस सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरी जान लगा देनी है इस बार।